अब एक दो नहीं बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कम से कम 147 गांव जो हैं, वहां के किसान सड़कों पर उतर के अपने दर्द को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बस्तियां बसाने के लिए उनसे जो जमीन ली गई थी, लेकिन ना तो उन्हें उचित मुआवजा मिला, ना प्लॉटों में 10% की हिस्सेदारी। लेकिन अब एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात तो हुई है। उम्मीद भी जगी है कि आगे उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। आज से हमारा जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। आखिर क्यों हजारों हजार किसान सड़कों पर उतर आए? आखिर क्यों महिला किसान भी सड़कों पर उतर आई? आखिर क्यों किसानों को संसद भवन तक के लिए ट्रैक्टर मार्च की हुंकार भरनी पड़ी? वो कौन सी मांगे हैं जिनके लिए किसानों का निकला काफिला सड़क जाम का सबब बन गया? इन सवालों का जवाब किसानों की उन मांगों में छुपा है जो किसानों के मुताबिक ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के दफ्तरों में बंद फाइलों में धूल फांक रहा है। करार है हमारा। जो इन जमीन लेते समय करार करे हैं उन पूरे नहीं कर रहे। 10% का प्लॉट नहीं दे रहे। 10% का प्लॉट 90% के पैसा के बराबर है हमारा, उससे भी ज्यादा कीमत का। उसे बिल्डर ने बेच रहे, किसानों नहीं दे रहे। किसानों तो देने को मना कर रहे हैं। अब जोर कर करा के बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया और शासन को भेज दिया, फिर शासन में लटका रहेगा। देने की नियत ही ना, इनके 5 साल हो गए किसान जोर करते करते। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन उनके कुछ प्रमुख मांगों से उपजा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रिहायशी कॉलोनियां बनाने के लिए किसानों से जमीन ली थी। किसान अपनी जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा चाहते हैं। साथ ही जो प्लॉट तैयार हुए हैं उसमें 10% प्लॉट की हिस्सेदारी चाहते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की गारंटी मांग रहे हैं। साथ ही आबादी की समस्या के पूर्ण निपटारे की भी मांग कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी है कि उनकी ये मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अथॉरिटी और प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। सरकार हमारी मांग नहीं दे रही। हमारी मांग नहीं पूरी। इंदिरा के राज के हमारे 30,000 रुपया बीघे की जमीन गई हुई है, अभी हमें कुछ नहीं मिला। आप सरकार के पास गई, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, क्या हुआ वहाँ से? वो कहाँ मिल रहा भैया? ऐसे डोल रहे हम तो धक्का खाते डोल रहे हम तो, कोई भी ना कहे भैया, कोई सुनाई नहीं कर रहा। बेईमान है, चोर है, हमारी मांग पूरी ना होती और पहले कह दें कि दे देंगे और फिर नाट जामे। तो आप लोग अब संसद भवन जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, जब हमारी सुनवाई ना होगी यहाँ के तो हम तो जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर ही किसानों ने पिछले साल दिसंबर महीने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण पर धरना देना शुरू किया। लेकिन किसानों की मांगों पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 7 फरवरी को उन्होंने किसान महापंचायत बुलाई। साथ ही ये भी तय किया था कि अपने हक और मांगों को लेकर 8 फरवरी को वो संसद कूच करेंगे, जिसका नतीजा इस भीषण ट्रैफिक जैम के रूप में सामने आया। लेकिन इस स्थिति के लिए किसान अथॉरिटी और प्रशासन को ही दोषी ठहराते हैं। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से नहीं लेता। ये हाल तीनों प्राधिकरणों यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का है। किसानों का आरोप है कि आवासीय प्लॉट में उनके लिए 10% भूखंड का मुद्दा तीनों प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक में पास हुआ ही नहीं। ये भी आरोप है कि जब बोर्ड बैठक में पास हुआ नहीं तो ऊपर शासन के पास मंजूरी के लिए गया ही नहीं। इन आरोपों के बीच किसानों की नाराजगी इस बात से बढ़ गई कि ना कोई स्थानीय नेता उनकी समस्याओं को सुनने पहुंचा, ना जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर कान दिया। सारा मामला कागजों में ही कैद है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि 30 जनवरी को उन्होंने नोएडा अथॉरिटी का दरवाजा ही बंद कर दिया था। अब उनको लगता है कि उनके धरना प्रदर्शन और जुटान से हुए ट्रैफिक जैम का शोर उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचाएगा। आज किसान संगठन के नेताओं से वार्ता हुई है। वार्ता के क्रम में एक हाई पावर कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है और जिस पर उनके द्वारा सहमति दी गई।
ये आंदोलन एक दो नहीं बल्कि पूरे 149 गांव के किसानों का है। अब समय चुनाव का है, इसलिए किसानों के साथ ही राजनीतिक दलों का भविष्य भी इस इलाके में दांव पर है। इसलिए शासन प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।